नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिर 21 सालों से आपके घर के किस कोने में छुपा है खजाना। आखिर घर का कौन सा कोना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 18 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी पलक झपकते ही किस तरह से बदलने वाली है, किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आने वाला और किस तरह से परिवार का जो टेंशन है वो अब दूर होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी खास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो स्पेशली है। जी हाँ, 18 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कुछ खास और क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, सब समझेंगे। प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पिछले कुछ समय से जो काम रुके थे वो अब होने वाले हैं, उनमें गति आने वाली है। जिस घर में भी सुकून और शांति भरा वातावरण रहेगा उस घर में आपको रहना चाहिए। आपको जहाँ शांति और जहाँ सुकून मिलता, आप निश्चिंत होकर अपने पर्सनल जो भी कार्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। स्थान परिवर्तन की योजनाएं बन रही हैं, मौज मस्ती में समय व्यतीत हो रहा है, आपके कोई महत्वपूर्ण काम रुक रहे हैं। बेहतर होगा कि अपने कार्यों को आप प्राथमिकता दें। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले सोच विचार करें, क्योंकि किसी की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। व्यवसाय में इस समय कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बना करके रखें। कोई बाहरी व्यक्ति आपकी गतिविधियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखें। परिवारजनों के सामंजस्य से घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। सकारात्मक गतिविधियों में आप व्यस्त रहेंगे, तन और मन दोनों खुश रहेंगे। पारिवारिक सदस्य की समस्या का समाधान मिलेगा। विपरीत परिस्थिति को आप अपने आत्मविश्वास से अनुकूल बना लेंगे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। अनावश्यक खर्चों पर परेशान रहेंगे। बेहतर होगा कि अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा सोच समझकर आप देखें। और किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें। बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी और काफ़ी अच्छी कंडीशंस आपकी क्रिएट होने वाली है लाइफ की। ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है। इस समय भरपूर सदुपयोग करें आप समय का, जितना हो सके अच्छे से। रिश्तेदारों और संबंधियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होगा। भविष्य संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं बनेगी। अपने भविष्य को लेकर के आप सजग रहें। कोई सपना है जो साकार होने वाला है। आने वाला समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। बनते कार्यों में रुकावटें आएगी, लेकिन मन में बेचैनी ना रहें, इस बात का ध्यान रखें। भाइयों के साथ संबंध खराब होने की आशंका है, सावधान रहे। संतान की किसी परेशानी से आपके संयोग से उसे उचित समाधान मिलेगा। उस किसी परेशानी को सॉल्व करने में आपका काफ़ी योगदान रहने वाला है। जीवन में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। परिवार में प्रोग्रेस मिलने वाली है आपको और बहुत जल्दी समाज की तरफ से आपको सम्मानित किया जाएगा। हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। स्पेशली आपको परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर फोकस बना कर के रखना है। कंसंट्रेशन बनाए रखें थोड़ा लक्ष्य पर। कंसंट्रेशन काफ़ी ज़रूरी है। बाकी आने वाले समय बिजनेस में तुरंत फैसले लेने का है। किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप की बात चल रही है तो उस पर तुरंत अमल करें। पार्टनरशिप आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सरकारी सेवारत लोग अत्यधिक कार्यभार की वजह से परेशान भी रह सकते हैं। प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश करें। समय में सकारात्मक बदलाव होगा और आपको उचित समय पर उचित समाधान भी मिलेगा। नज़दीकी संबंधियों के साथ मनमुटाव होने से घर की व्यवस्था पर असर पड़ेगा। किसी की बातों पर विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। आखिर में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में ही दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल भी लोड आप ना लें। कारोबारी गतिविधियों में सुधार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके भाग्य के द्वार को खोल सकती है। निकट संबंधी का विवाह तय होगा, जैसे कि शुभ गुड न्यूज़ आपको इस संबंधित मिल सकती हैं। कोई
घर का वातावरण है जो अनुशासित और संयमित रखना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई और करियर आपका प्रभावित होगा, कोई योजना आपकी निष्फल होगी, काफ़ी कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा। बिजनेस के ज़्यादातर काम आप फ़ोन पर करेंगे। कुछ लोगों के ज़रिए आपके सारे काम पूरे होंगे, सुचारू रूप से चलेंगे। कुछ नज़दीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात होगी, लाभदायक वार्तालाप होगा, आपसी गिले शिकवे दूर होंगे। अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखें, भावुकता को हावी ना होने दें। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको आपके स्वभाव की वजह से कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उन लोगों से दूरी बना करके रखनी है। विशेष करके ध्यान रखना है कि फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कंसंट्रेशन बनाए रखें, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है स्पेशली आपके लिए। बाकी जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ईश्वर की कृपा बनी हुई है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, खुश रहें, समय का सदुपयोग करें और हमेशा समय का उचित सदुपयोग करने की कोशिश आप करते रहें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। के लिए कैसा रहेगा, कौन आपको धोखा दे रहा है, सारी बातें आपको समझनी होगी। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, आपकी मेंटलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो प्लीज़ इन अनमोल विचारों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। सफलता से प्रसन्नता मिले या ना मिले, लेकिन प्रसन्नता के साथ किए गए काम में सफलता ज़रूर मिलती है। अगर वह काम करते हैं जिसमें हमें प्रसन्नता मिलती है तो हम सफल ज़रूर होते हैं। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हो तो 4 बातें हमेशा ध्यान रखना। पहली, अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहना। दूसरी, स्वतंत्रता के साथ जीना। तीसरी, परिवार के करीब रहना। चौथी, अच्छे लोगों के साथ मित्रता करना। इन 4 बातों के साथ हर काम सकारात्मक सोच के साथ अगर आपने कर लिया तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ में आप हमेशा सफल ही सफल होंगे और परिवार भी आपका खुश रहेगा। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। इसी बीच पॉजिटिव थॉट रखने के साथ ही हमारी प्रसन्नता की वजह से सकारात्मक फूलों की महक की तरह चारों ओर फैलती है। हमारी प्रसन्नता की वजह से जो सकारात्मकता है वो फूलों की तरह चारों ओर बिखर जाती हैं। प्रसन्नता की वजह से अच्छी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित भी होती हैं। जब किसी काम की शुरुआत की जाए तो हमारे मन में असफलता का डर नहीं होना चाहिए। अगर पहला प्रयास असफल हो जाए तो निराश ना हो, सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करें। जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और लाइफ में आप कभी नहीं हारेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करें, यही सफलता का मूल मंत्र है। जो लोग परेशानियां खत्म होने के इंतज़ार में बैठे रहते वे कभी जीवन का आनंद नहीं प्राप्त करते। परेशानियां खत्म होने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़ें। अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहें, स्वतंत्रता के साथ जिए, अच्छे परिवार, अच्छे मित्र के साथ जिए तो हमेशा खुश रहोगे। सफलता से प्रसन्नता मिले या ना मिले, लेकिन प्रसन्नता से हर काम आप सफल कर सकते हो और आप ज़रूर सफल होंगे। इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल लोड ना ले। जीवन में सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से करें, अच्छे से करें और कभी टेंशन लेकर के कोई कार्य ना करें। ठीक है, देखिए, हाँ, अगर आप बच्चों का सुखद और उज्जवल भविष्य चाहते हो तो उन्हें सही शिक्षा दो। मोह की वजह से उनकी गलतियों को नज़रअंदाज मत करो, वरना उनका भविष्य खतरे में आ सकता है, उनका भविष्य बिगड़ सकता है। एक माता पिता ही है जो बच्चों के भविष्य को सही दिशा में ले जा करके सही निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ही वह गलती करेंगे तो जीवन में हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है। चलिए, आने वाले समय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अपनी जिम्मेदारियों को समय पर आप पूरा कर लें। इससे तनाव से आपको राहत मिलेगी। जीवन में आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर आप ध्यान दें। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में खुशी और सुकून मिलेगा। इस समय व्यक्तिगत मामलों में मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी।
परंतु तनाव लेना इसका हल नहीं है। उचित समय का इंतज़ार करें। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा उधारी करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। परिवार तथा कारोबार को लेकर के आप फोकस करें। फ़ायदेमंद परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। रोज़मर्रा की दिनचर्या से हटकर अपने रुचिपूर्ण कार्यों में आप समय दे पाएंगे। यह भी ध्यान रखें कि अपने कार्यों को आप व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए आपको खुद को व्यवस्थित करना होगा। अगर कोई उधारी ली हुई है तो उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें। अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके मनचाहा लाभ आप उठाएं। बिजनेस में कई तरह की संभावनाएं सामने आएगी। स्टाफ का उचित सहयोग भी मिलेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस में मुनाफे की स्थितियां भी दिखाई देगी, है ना। दिन भी काफ़ी सुखद बीतेंगे, लेकिन अपने काम में सफलता पाने के लिए आपको समर्पण की भावना तो रखनी ही पड़ेगी। आपका शांत आचरण लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। इसी बीच समय बड़ा उत्तम है, उस पर गंभीरता से कार्य करें, सदुपयोग करें, जरूर सफल होंगे। रिश्तों में मधुरता बना करके रखें। क्रोध की वजह से आपके बनते काम बिगड़ सकते। समय अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव तथा परिपक्वता लाना ज़रूरी है। खर्चा करते समय अपने बजट का विशेष ध्यान रखें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। किसी काम को शुरू करने से संबंधित योजनाएं बनेगी। पूरी शिद्दत से आप कोशिश करें। करियर से रिलेटेड कोई ठोस कदम उठाने का मौका भी आपको मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बनाए रखें। यह संपर्क आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे और पहचान भी बढ़ेगी। इस समय आपके रुके हुए काम सरलता से पूरे होंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे। घर परिवार में व्यवस्था बनाकर रखना ज़रूरी है। शांतिपूर्ण रवैया रखें। जल्दबाजी और अति उत्साह रखने से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें। इस समय कुछ भागदौड़ की स्थिति रह सकती है। आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। किसी प्रियजन से उपहार भी मिलेगा। परिवार के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी आपकी भागीदारी रहेगी। बच्चों से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत महसूस होगी। किसी के भी साथ बहुत अधिक बहसबाजी में ना पड़े। अपने काम से मतलब रखें। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताएं, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर होगा पहले से। दूर दराज की यात्रा का प्रोग्राम बनाने से पहले उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आप पहले हासिल कर लें। बिजनेस में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों से बचने का एक ही तरीका है, अपने मन पसंदीदा कार्यों में आप व्यस्त रहें, सकारात्मक बने रहें। प्रॉपर्टी तथा वाहन की खरीद फरोख्त में लाभ की बेहतरीन स्थितियां आप रखें। संबंधियों के अचानक आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें आएगी। पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्यों में व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती रहेगा। व्यर्थ की बहसबाजी से आप खुद को दूर रखें। बिजनेस में इनकम अच्छी रहेगी, मुनाफा अच्छा होगा। अधिकतर समय आपका बाहर की गतिविधियों में बीतेगा। ऑफिस में भी आपके बॉस के बीच काफ़ी अच्छी बनेगी आपकी। शुरुआत में कुछ रुकावटें, कुछ परेशानी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन आप समस्याओं का हल पा लेंगे। भविष्य की योजनाओं को क्रियान्वित करने का भी आप प्रयास करें। फैसला आपके पक्ष में है। नज़दीकी व्यक्ति की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। बेहतर होगा अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें। वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रखें। नई गतिविधियों को शुरू करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। हालांकि जल्द ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी। ऑफिस में अपनी फाइलों में डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। आपका कोई सहयोगी ही आपका जो नाम है उसका दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। तो सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ ठीक है, और बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए रिलैक्स होकर के जीवन में आप आगे बढ़ें। उसी के साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा काम करते रहें और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए फोकस करते रहे। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।